नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने नेचुरल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 1 कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हमने डिफाइन कर दिया था, हमारा बच कर आ गया था 1 और प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, ये सब देखने से पहले थोड़ा सा हम कंपोजिट नंबर को फिर से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या बोलेंगे, जिसका कम से कम 3 फैक्टर होगा, उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो किसी भी संख्या से कटे नहीं, जो किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से कटे नहीं, विभाजित ना हो, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे हम लोगों ने कंपोजिट में पढ़ा कि जो संख्या कम से कम 3 अंकों से विभाजित हो, उससे भाज्य बोलेंगे। वैसे ही वैसी संख्या जो किसी से न कटे, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। इसमें हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या इसको पहले देख लेते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या का हम देख लेते हैं। 1 डिजिट में पहले एग्जांपल लेते हैं। 1 डिजिट में एक एग्जांपल हम 3 ले लिए। ठीक है, 3 एग्जांपल ले लिए। 3 का कितना फैक्टर हुआ, यहां से हम देख लेते हैं, 1 हो गया और 3 हो गया। फिर हम देख लेते हैं 13 देख लेते हैं, इसका कितना फैक्टर हुआ, 1 हो गया, 13 हो गया। फिर 101 हम देख लेते हैं, तो ये हो गया 1 और 101। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि वैसा नंबर जो खुद से भी डिविजिबल है, खुद से भी विभाजित हो जा रहा है और 1 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो वैसा नंबर जो खुद से और 1 से विभाजित हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। वैसी संख्या जो 1 से और 101 या 13 है तो 1 से और 13 से, अगर 3 है तो 1 से और 3 से, मतलब खुद से और 1 से डिविजिबल हो, विभाजित हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। मैं इसको 3 बार 4 बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अभी आपको क्लास के बाद एक बार आप उसको रीड कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, वह संख्या प्राइम नंबर होगी। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 जो है लीस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर हमने देख लिया था कि 4 जो है लीस्ट कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या है, इसमें से 1 है या 2 है या 3 है या 5 है या 6 है, क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो ये है जो इसमें हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि प्राइम नंबर वह नंबर होगा जो 1 से और 3 से खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है जो 2 अंकों से डिविजिबल है, एक खुद से है और 1 से है। तो यहाँ पे जो है पहला ऐसा नंबर हम लोगों को मिल रहा है जो 2 है। तो 2 जो है 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। तो ये जो 2 है यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जो है वैसा नंबर है जो खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। तो लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो मेरा हो गया 2 हो गया। ठीक है, लीस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया। उसके बाद 2 एक ऐसा नंबर है जो लीस्ट प्राइम नंबर तो है ही, उसके साथ साथ ये जो है इवन नंबर भी है। ठीक है, इवन नंबर है जो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि इवन नंबर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद 2 और 3, देखिए 2 हो गया ये, उसके बाद 3 हो गया, 2 और 3 ऐसा नंबर है जो लगातार प्राइम नंबर है।
तो दो ऐसे नंबर हैं 2 और 3 जो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 और 3 मात्र ऐसे दो नंबर हैं, इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि कंजिक्यूटिव हो, ठीक है। 2 और 3 जो है कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर आपके हैं, ठीक है, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 2 और 3 के बाद बोर्ड साफ करने के बाद 3 आगे देखते हैं। 2 को हम लोग पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं 3 5 7। ये जो है ऐसा प्राइम नंबर है 3 5 7, तीनों ऐसा प्राइम नंबर है जो एपी में है, ठीक है, एपी में है। 3 ऐसा नंबर 3 5 7, 3 ऐसा प्राइम नंबर है, 3 ऐसा प्राइम नंबर है 3 5 7, 3 ये बोल रहा हूं मैं, 3 नंबर ये बोल रहा हूं, ये 3 प्राइम नंबर्स ऐसा नंबर्स है जो एपी में होता है। उसके बाद मुझे कभी भी ये नहीं मिलेगा कि 3 ऐसा नंबर्स प्राइम नंबर्स मिले, ठीक है। जैसे आप देखेंगे 41 43 47 आ जाएगा, 51 तो है नहीं, आप देखेंगे 53 57 भी नहीं है, 59 फिर 61 ये भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है, तो ऐसा ये नहीं मिलेगा। मतलब ऑड का लगातार जाएगा, तो यही एक ऐसा नंबर है जो एपी में होगा। एपी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे समानांतर श्रेणी, ठीक है, समानांतर श्रेणी। मतलब 3 5 7 ऐसा प्राइम नंबर है जो ऑड कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 5 7 जो है 3 लगातार ऑड कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है। इसके अलावा आपको 2 ऑड कंजिक्यूटिव मिल जाएंगे, लेकिन 3 ऑड कंजिक्यूटिव नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए 3 5 7 जो है ये आपको ऑड कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि 1 से 50 के बीच में कितना आपको प्राइम नंबर मिलेंगे, 50 to 51 में कितने मिलेंगे, 100 से 200 कितने मिलेंगे। ये देखने के बाद 200 से क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछती है 200 के ऊपर, इसलिए हम लोग 200 तक ही लिमिट रखेंगे कि 200 तक ही पढ़े, ठीक है। तो 1 से 50 तक जो कंजिक्यूटिव नंबर होगा वो कितना होगा, 50 से 100 कितना होगा, उसके बाद 100 से 200 कितना होगा, ठीक है। 1 से 50 जो होगा वो आपको हो जाएगा 15 प्राइम नंबर, 50 to 100 आपको हो जाएगा 10 प्राइम नंबर, 100 से 200 जो है आपको हो जाएगा 21 प्राइम नंबर। एक दो इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे, 15 तो मैं नहीं आप तक लिख पाऊंगा, इसलिए एक दो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको 2 हो गया था, 3 हो गया था, फिर 5 हो गया था, फिर 7 हो गया था, ठीक है। उसके बाद 50 में देख लेते हैं, 51 तो है नहीं, 17 या 51 तो वो नहीं है, ठीक है। इसको 53 फर्स्ट हो जाएगा, 53 के बाद 55 नहीं है, 57 नहीं है, 59 देख लेंगे, फिर 61 देख लेंगे, फिर ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा। उसके बाद 67 आएगा, उसके बाद आप लोग खुद इंटेलिजेंट है। 100 को बाद देख लेंगे, 100 के बाद 101 आ जाएगा, 103। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं तरीका बता दूंगा कि 100 के बाद कौन सा नंबर आपको प्राइम नंबर होगा, कौन सा नंबर नहीं होगा प्राइम नंबर, वो दोनों हम चेक करना सिखा देंगे। जैसे 103 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसको हम चेक करने का एक फार्मूला पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा 1 को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है 2 को हम लोगों ने प्राइम नंबर ले लिया, 3 को प्राइम नंबर ले लिया, 4 को कंपोजिट नंबर ले लिया, मतलब 2 के बाद सारे नंबर को हम लोगों ने चेक कर लिया कि कौन सा क्या है। लेकिन 1 क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 1 जो है ये 1 जो है नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। यहां पे आप एक नोट कर लीजिए कि 1 नाइदर प्राइम नंबर
नाइदर कंपोजिट नंबर या नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब जो है वन जो है कंपोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर नहीं है। वन जो है खुद इकलौता अकेला नंबर है, इसलिए नहीं है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसको भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसको भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। इसका जो फैक्टर है इसको भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसका जो फैक्टर है वन, ये देख लेते हैं हम। वन जो है, वन का फैक्टर कंपोज कितना है, वन है, एक। तो इसमें हमारा कंपोजिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मिनिमम 3 इसका फैक्टर होना चाहिए, और प्राइम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम 2 फैक्टर होना चाहिए या मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए, जो भी उसको बोले, 2 फैक्टर प्राइम नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक है, तो ये ना नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये अकेला नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों प्राइम नंबर को कैसे आगे चेक करेंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे हम देख लेते हैं 147 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, उसको हम चेक कैसे करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा बोर्ड साफ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 147 प्राइम नंबर है कि नहीं। इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला है कि 6n प्लस माइनस 1 जो है उस पे हम चेक करेंगे 147 का। तो ये 147 को 6n प्लस माइनस 1 पे चेक कैसे करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। तो 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा जो है या तो 1 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 5 जो रिमाइंडर है वह -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 6 से हम डिवाइड किए तो 6 6 दूनी 12, ये 12 हो गया, 2 7 6 चौके 24। तो ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है 3। रिमाइंडर अगर 1 आता या 5 आता या -1 आता तो ये मेरा प्राइम नंबर होता इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 3 है, मतलब कि 147 मेरा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि और कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिसको ये फार्मूला सेटिस्फाई कर ले रहा है। ठीक है, तो जैसा हम एग्जांपल ले लिए 101, तो इसको देख रहे हैं कि 101 जो है अगर 6n का वैल्यू हम 17 रख दे रहे हैं तो -1 ये सेटिस्फाई कर रहा है। 101 जो है अगर n का वैल्यू n = 17 हो रहा है तो ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है कि 6n प्लस -1 जो है वो प्राइम नंबर है। वैसे ही एक और ले लेते हैं एग्जांपल 103, 6 मल्टीप्लाइड बाई 17 अब +1, तो ये भी n = 17 अगर रख रहे हैं तो ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है कि ये फार्मूला सही है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग अंडर 200 तक पढ़ रहे हैं तो 199 देख लेते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 33 +1। ठीक है, यहाँ पे n = 33 हो गया, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग भी हमारा 199 प्राइम नंबर है। तो ये हर जगह सेटिस्फाई करता जाएगा या कुछ जगह पे फेल होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे उसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ टर्म्स तक चेक करते हैं कि कहां तक इसका क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो 6 n = 1 पुट किए +-1, तो ये मेरा जो वैल्यू है 7 और 5 आया। फिर 6 n = 2 रखे +-1, तो यहाँ पे मेरा आया 13 और 11। फिर अगर n = हम 3 रखते हैं तो मेरा फार्मूला आ रहा है 19 और 17। फिर हम देखते हैं 6 n = 4 रख रहे हैं तो मेरा आ रहा है 25 23। अगर 5 रख रहे हैं तो ये आ रहा है 31 और 29। हम लोगों ने 5 टर्म तक देखा, तो यहाँ पे हम लोगों को ये मिल रहा है कि ये जो है 6n + 1 जो है 6n ±1 जो है वह मिनिमम 5 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मिनिमम उसका वैल्यू 5 होना चाहिए। ये 2 और 3 के लिए ये फार्मूला जो है 6n ± 1 नेग्लेजिबल है।
क्योंकि 2 और 3 मेरा प्राइम नंबर है और 6n+-1 मिनिमम 5 को शो कर रहा है कि प्राइम नंबर है। उससे कम वाले को ये नहीं बता पा रहा है कि वो प्राइम नंबर है। तो 2 और 3 के लिए ये नेग्लिजिबल हो गया। मतलब ये फार्मूला जो है 5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 के लिए सही है। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं कि ये 5 से ज्यादा जो अंक है, जो 5 से ज्यादा नंबर है, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके लिए भी फेल हो जा रहा है। उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 7 जो है मेरा प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है। 25 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि 25 ये जो है इसका फैक्टर मुझे कितना मिल रहा है? 1, 5 और 25। जबकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी कि प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो 3 मिनिमम, फैक्टर प्राइम नंबर का 2 होना चाहिए, जबकि कंपोजिट नंबर का 3 या मोर देन 3 होना चाहिए। तो यहां से 25 जो है मेरा साबित कर रहा है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बोल रहा है कि ये प्राइम नंबर है। तो हम इसको वहां पे लागू नहीं होने देंगे, वहां पे ये फैक्टर को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरा 25 जो है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंगल डिजिट में 2 और 3 को देखा, डबल डिजिट में हम लोगों ने 25, 49 को देख लिया, 6 × 8 + 1। वैसे ही अब 3 डिजिट में जो कंफ्यूजिंग प्राइम नंबर है, जो कंफ्यूज करते हैं कि शायद ये प्राइम नंबर है, और इस फार्मूला पे भी वो साबित हो जाते हैं कि ये प्राइम नंबर है, तो उन हम नंबर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम तो सारे नंबर को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक नंबर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से नंबर हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि वो प्राइम नंबर है, और इस फार्मूला पे भी वो साबित हो जाते हैं कि वो प्राइम नंबर है। अगर वो साबित हो जाते हैं तो उसको हम तय कैसे करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं कि 119 ये जो है मल्टीप्लाई, यहां पर हम अगर n की वैल्यू हम 20 रख दे रहे हैं। ठीक है, 6 × n = 20 -1, तो ये जो है प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूला पे ये बैठ गया। लेकिन हम यहां पर दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ये जो है 17 × 7, ठीक है, 17 × 7, तो यहां पे ये इसका जो फैक्टर है, एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 7 हो गया, एक फैक्टर 17 हो गया, एक फैक्टर 119 हो गया। मतलब इसके 4 फैक्टर, तो यहां पे मेरे 4 फैक्टर हो रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग मेरा ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ही आपको 121 मिल गया, 6 × 20 + 1, ये भी इस अकॉर्डिंग प्राइम नंबर होना चाहिए था, लेकिन इस अकॉर्डिंग 11 × 11, इसका जो है 121, इसके अकॉर्डिंग ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर और भी एग्जांपल है जिसको हम चेक कर ले रहे हैं थोड़ा सा। 133 को हम लोग देख ले रहे हैं। 133 जो है 6 × इसको डिवाइड कर दिए, 6 दूनी 12, 22 + 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये प्राइम नंबर हो रहा है। लेकिन जो है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। 11 7 7 एकम 7 7 एकम 7 7 9 63, तो ये जो है इसके भी 4 फैक्टर हो जा रहे हैं, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर हम देख ले रहे हैं वो कौन सा नंबर है, देख लेते हैं। 161 को देख लीजिए, 189 को देख लीजिए। ऐसे ये चेक करते जाएंगे, आप लोग खुद चेक कीजिए कुछ, तो ये चेक करेंगे तो ऐसे ही इसमें तो ये सर्टिफाई कर जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये सर्टिफाई नहीं करेगा, जिसके कारण ये प्राइम नंबर नहीं है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। तो उसके लिए या तो हम 2 का या 3 का या 4 का या 5 का या 6 का या 7 का या 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, इसका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। हम 12 तक 11 तक ही ले रहे हैं,
क्योंकि 11 तक में मेरा 200 अंडर 200 हम लोग कवर कर लेंगे। 14 14 या 196 होता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को याद है 13 13 या 169, तो हम लोग 11 तक रखेंगे। ठीक है, 11 तक में हम 169 तक कवर कर लेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं होता है जो किसी न किसी का डिविजिबल हो। तो उस अकॉर्डिंग ये 2 4 6 8 को हम खत्म कर देंगे कि कोई भी नंबर, अगर मान लीजिए 142 लिख लेंगे तो वो किसी न किसी को किसी ना किसी से डिविजिबल है, और ये हमें कंफ्यूज भी नहीं कर रहा है। हम देखते ही पता कर लेंगे कि प्राइम नंबर है ही नहीं। लेकिन 147 हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था, 147 हम लोगों को कंफ्यूज करता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसको हम चेक करेंगे कि 147 प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो 2 4 6 8 खत्म कर दिए। फिर हम देखेंगे कि 5 10, तो कोई भी अगर डिजिट हो, मान लीजिए 125, तो ये देख के पता चल जा रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट 5 से घटना चाहिए। तो ये भी खत्म हो गया, 5 और 10। तो मेरे पास कौन कौन से अंक बचे हैं? 7 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। तो अगर 3 7 9 और 11 4 बचे हुए हैं, तो हम 9, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 9 से चेक करने के लिए जरूरत ही नहीं है। 1 से भी डिविजिबल हो गया तो मेरा काम हो गया, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो छोटे वाले को हम यूज कर ले रहे हैं। तो मेरे पास बच गया 3 7 11, 3 नंबर्स बचे हुए जिसको हम लोग को चेक करने की जरूरत है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहीं पे चेक कर लिए होते कि 1 4 7 ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 1 + 4 + 7, तो ये हो गया 12। ये 12 जो था 3 से डिविजिबल। अगर ऐसे चेक करके हम पता कर लिए होते तो इस फार्मूला में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम लोग 3 7 11 तीनों का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा काम चलने लायक पढ़ लेते हैं। बाद में जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो उस टाइम बढ़िया से पढ़ेंगे सारे का। 3 7 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे तो इस फार्मूला में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कंफ्यूजिंग प्राइम नंबर है वो आसानी से चेक हो जाएगा। जो इसमें साबित कर दे रहा है, इस फार्मूले से साबित कर दे रहा है कि वह प्राइम नंबर है, वह यहाँ पे आके फेल हो जाएगा कि मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम ये तीनों डिजिट से चेक करेंगे, उसके बाद उसमें मूड बनेगा तो चेक करेंगे, नहीं तो नहीं चेक करेंगे। जैसे हम लोगों ने 147 को देखा था कि ये 3 से डिविजिबल था, लेकिन अगर 3 से इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लिए होते तो इस फार्मूले में जाने की जरूरत नहीं पड़ी होती। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम देख लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ये तीनों का सम हो गया 1 + 4 + 7, 1 + 4 + 7, तो ये हो गया मेरा 12। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये 147 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। वैसे ही हम देख लेते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट यूनिट डिजिट होगा, लास्ट यूनिट डिजिट, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो ये और इसमें से माइनस करेंगे। जैसे 11 हो गया माइनस ये 9 हो गया, और ये मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया -7। तो ये जो है -7 7 से डिविजिबल है। -7 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो ये 119 जो है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। वैसे ही हम देख लेते हैं 121, 11 का 11 जो है उसका ये होगा कि ये और ये दोनों जो डिजिट हैं उनको हम जोड़ देंगे, तो 2 - 1 + 1, यहाँ पे 2 - 1 + 1 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 जो है वो भी 11 से डिविजिबल है। तो हम यहां से देख लेंगे कि 3 7 11 जो कंफ्यूजिंग प्राइम नंबर है, वो 3 7 11 जो कंफ्यूजिंग प्राइम नंबर है वो 3 7 11 से अगर डिविजिबल है, 3 7 11 से डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। वैसे ही उसमें 6n ± 1 में फिर से अगर मूड बनेगा तो चेक कर लेंगे, नहीं तो चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, कि 3 7 11 का एक एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 11 187, 187 में 7 + 1, तो 8 - 7 + 1 = 0। ये 11 से डिविजिबल है, मतलब
187 कंफ्यूजिंग प्राइम नंबर था। और एक एग्जांपल 7 से देख लेते हैं। 7 से यहाँ पे 133 है, इसी को देख लेते हैं 133। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिए, तो यहाँ पे 13 माइनस 3 गुना 6 बराबर 7, 7 7 से डिविजिबल है, तो ये भी हो गया। एक और देख लेते हैं 159 कंफ्यूज करता है, तो इसको देख लेते हैं 1 + 5 + 9, तो ये भी हो गया 15। तो ये भी जो है 3 से डिविजिबल है 15, तो 159 3 से डिविजिबल है। तो ये जो है ये तीनों नंबर से हम लोग चेक करते हुए प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर इससे प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो भी इससे हम 3 7 11 इस पर अगर सेटिस्फाई हो भी जा रहा है तो इसको हम चेक करेंगे कि 3 7 11 से वह सेटिस्फाई है कि नहीं है, उसका डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जनरली ये क्वेश्चन बैंकिंग के सीरीज में, मैथ्स के नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं या एसएससी रीजनिंग में पूछती है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। बैंकिंग के मैथ में और एसएससी के रीजनिंग में ये क्वेश्चन आता ही आता है अप्रॉक्स हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो ये एग्जाम हो गया 53, 59, 61, 67। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो हम लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे तो हम लोगों को प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, तो आंसर भी प्राइम नंबर में होगा, हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन एग्जाम में प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछेगा, कंपोजिट नंबर से पूछेगा कि क्या पूछेगा, वो पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ये देखेंगे कि 69 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 77 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 71 और 73 को चूज कर लेंगे कि यही आंसर मेरा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये जो रूल है प्राइम नंबर का, ये एग्जाम में भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही क्लास करते हैं। थैंक यू।